पापड़ खाने हैं तो क्यों ना नवरात्रे के तीसरे दिन की शुरुआत करें हम साबूदाना पापड़ के साथ। और हाँ, नवरात्रे के 9 के 9 दिन आपको रोज एक नई रेसिपी मिल रही होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूले। लिंक कार्ड में अवेलेबल है। नवरात्रे की 9 रेसिपीज फॉर फास्ट। तो ये साबूदाना हमने रात भर भिगा लिया है। आप 3 से 4 घंटा भी भिगा सकते हैं इसे। और अगर आप देखें तो रात भर भिगाने के बाद ये काफी ज्यादा नरम हो गया है। ये देखिए। तो चलिए अब बनाते हैं साबूदाने के पापड़। अब साबूदाने के अंदर हम दुगना पानी डाल देंगे, मतलब जितना हमारा साबूदाना था उससे डबल मात्रा में हम पानी डाल देंगे। अब ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, हमने डबल पानी क्यों डाला ये मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगी। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो भाई बाद में तुम सोचोगे कि काश मैंने वो वीडियो पूरी देख ली होती, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी देखो साबूदाने के अंदर उबाल तो आ गया है और ये एकदम से ऊपर भी उठ गए हैं, लेकिन अभी इसको ट्रांसपेरेंट होने में 5 से 10 मिनट लग जाएगी। जब तक हमारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट नहीं होता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। तो देखो इसमें उबाल तो आ ही गया है, साथ ही साथ दाने ट्रांसपेरेंट भी होने लगे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कैसे तैर रही हैं। लगता है आपको इनके पापड़ बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। तो यूट्यूब पे वो जो 1 कटोरी साबूदाना और 7 कटोरी पानी बताते हैं ना, वही है। उसे घंटे भर तक गैस फूको उसमें और रेसिपी बेकार। तो वो चीज़ खपती नहीं है। लाइव एग्जांपल आपके सामने है। तो यहाँ पे देखो भाई, एक ही कटोरा पानी इसमें 1 कटोरा साबूदाने के साथ ठीक था। अगर आपका साबूदाने में पानी कम पड़ता है तो जरूरत के अनुसार आप तभी उसमें थोड़ा डाल सकते हैं। अभी देखो ये इसमें हमें कितनी देर तक गैस फूकनी पड़ेगी। और ये हमने सिर्फ और सिर्फ आपको सही बताने के लिए किया। तो भाई अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है हमारी, और ये बताने का तरीका भी पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग 1 घंटा फालतू गैस फूकने के बाद फाइनली हमारी साबूदाने की कंसिस्टेंसी तो ठीक हो गई है। आप लोग देख सकते हैं, आपको ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। लेकिन उसमें पानी 1 ही कटोरा काफी था 1 कटोरे साबूदाने के साथ। ये बस क्या ही बताए, दिखाने के लिए करना पड़ता है, फूकनी पड़ी आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन आप लोग हैं कि फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलो भाई, अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन इसको ऐसे ही पतले पतले को उतार देना है हमें। क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये एकदम बैठ सी जाएगा, तो आपको इसके पापड़ बनाने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। बन तो तब भी जाएंगे लेकिन मुश्किल होंगे। तो अभी उतारने शुरू कर दो और आपके लगभग बनते जाएंगे और ये गाढ़ा होता जाएगा धीरे धीरे। अब देखो कुछ लोग नमक खा लेते हैं नवरात्रों में, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो भाई जैसा कि मेरी मम्मी नहीं खाती है तो उनके लिए पहले हम एक एक पापड़ बिना नमक का बना लेंगे। अब देखो भाई ये तुम्हारी इच्छा है, तुम पापड़ को पन्नी पे बनाना चाहो या फिर प्लेट या थाली के अंदर बनाना चाहो। और हाँ देखो भाई, कपड़े पे बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि ये कपड़े पे नहीं बनने वाला है। पन्नी या प्लेट या थाली का ही हमें इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और जैसा कि हमने जो ये है प्लेट ली है, इसके ऊपर हमने घी लगा लिया है। हमने सारे बर्तनों के ऊपर हल्का सा घी लगा लिया है ताकि पापड़ उतरने में आसानी हो। पन्नी पे भी लगा लेना हल्का सा। पन्नी पे नहीं भी लगाओगे तो भी उतर ही जाता है पन्नी से, क्योंकि वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो ये मम्मी वाला पापड़ तो हमने भाई प्लेट में उतार लिया है, जो कि है बिल्कुल बिना नमक का। अब हम हैं थोड़े चटोरे, तो हम बनाएंगे अपने वाले नमक वाले। तो जो ये हमने ली है परात, इसके अंदर हम अपने नमक के ढेरों पापड़ उतारने वाले हैं। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, बर्तन हमारे काफी हैं। थाली भी है, प्लेट भी है एक दो, और पॉलीथीन भी है जिसके ऊपर हम अपने पापड़ उतारेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं आप। जैसे हमने प्लेट में उतारा था वो थोड़ा सा मतलब फीका सा था, मतलब थोड़ा और पतला था। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम थाली में उतार रहे हैं, एक एक पापड़ के साथ इसकी जो क्वालिटी है पापड़ के घोल की, वो गाढ़ी होती जा रही है। तो मैंने सही बोला था ना कि ये धीरे धीरे काफी गाढ़ा हो जाएगा। तो जल्दी से ऐसी ही फॉर्म आ जाए जब आपकी जैसी हमारे पहले पापड़ की थी,
तो फटाफट उतारते जाना इसको, थाली में बर्तन में सारा उतार दो। तो ये देखिए धूप में हमने साबूदाने के पापड़ सुखाने रख दिए हैं, और पापड़ हमारे समाये नहीं तो हमने पन्नी पे भी रख दिए हैं। तो ऐसे ही आप भी सुखा दीजिए। 2 दिन की धूप लगने के बाद पापड़ हमारे देखो ऐसे सूख के हो गए हैं। और यहाँ पे देखो भाई, हमने प्रिंटेड पन्नी के ऊपर भी सुखा दिए थे 2-3, तो इन पे प्रिंट भी यूं का यूं ही छप गया है, आप थोड़ा ध्यान रखना। और ये एक पापड़ है भाई मेरी मम्मी का, क्योंकि मम्मी जो है वो सिंधा नमक भी नहीं खाती। तो चलिए अब इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेंगे ये। तो यहाँ पे देखो हमने ले लिया है सरसों का तेल, जिसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। और सरसों के तेल को हम खूब सारा हीट कर लेंगे। और ये अब हम डालेंगे मम्मी वाला पापड़, जो ये मेरी मम्मी का बनाया था हमने। पापड़ फ्राई होके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बस भाई थोड़ा तेल इसी में तेल के अंदर टपकाते हुए, तेल से पापड़ को बचाते हुए हम इसे छलनी से निकाल लेंगे। देखो इसमें तेल रह गया है, इसको भी अभी ये उल्टा करके थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब ये सारा तेल इसमें टपक गया है। अब ये हमने बड़ी मुश्किल से अपना पापड़ इतनी मुश्किल नहीं, बड़ी आसानी से निकाल लिया, मजाक कर रही हूँ। अब भाई अपने नमक वाले फ्राई करते हैं, चलो। और ये अब हम कढ़ाई में प्रिंटेड पापड़ डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रिंटेड पापड़ अच्छे से प्रिंट के साथ कैसे फूल गए। और भाई आप थोड़ा ध्यान रखना, प्रिंटेड पन्नी पे भूल के भी मत सुखाना, हमारे तो 3 ही थे, कभी आप सारे ही सुखा दो। वही है भाई, खाने पड़ेंगे, मेहनत लगी है। अब बना के दिखा भी दिए, देखो बिल्कुल असली है सब कुछ। प्रिंट भी देख सकते हो आप, पन्नी का प्रिंट है जो उतारा है। अब देखो ये पापड़ तो है मेरी मम्मी का, जो बिना नमक का है, क्योंकि मम्मी नमक भी नहीं खाती। और ये पापड़ है हमारा चटपटे आदमी का, जो सिंधा नमक भी खाते हैं। अब देखो, आवाज़ सुन रहे हो या फोड़ के दिखाऊं? लो, वैसे मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा इसको फोड़ने का। लो, इतना काफ़ी है। तो देखो ये पापड़ हमारे काफ़ी अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। तो चैनल को अब सब्सक्राइब ही करके जाना, और आपको रोज़ नवरात्रि में एक नई वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और